हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में फंक्शंस में इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में कुछ जानेंगे। तो आइए, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज एफ इज एनी फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, देयर एग्जिस्ट जी इज ए फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स, then f is called invertible if gof equal to ix and fog equal to iy. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग क्लास 12 में इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आइए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। व्हाट इज इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन? तो देखें, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। f कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y, देन f इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन if there exists g another function from y to x such that gof, तो बच्चों gof आप जानते हैं, the composition of the functions f and g is called gof. तो gof equal to ix, ix is the identity function, and fog is the composition of g and f functions equal to iy, where iy is the identity function. तो क्या समझे बच्चों? f is any function from x to y and there exists another function g from y to x such that gof, that is the composition of f and g, equal to ix, where ix is the identity function. Similarly, the composition of g and f equal to iy, where iy is the identity function. तो समझ में आ गया हो बच्चों कि f फंक्शन हो उसको इन्वर्टिबल कहा जाता है यदि अनदर फंक्शन g वहाँ पर मौजूद होता है। अब g के केस में देख लीजिए, जो f का जो कोडोमेन था वह g के लिए डोमेन है और f का जो डोमेन था वह g के लिए कोडोमेन है। तो चलिए, वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल ये थोड़ा हटके है। वर्किंग रूल में क्या होता है कि f इज इन्वर्टिबल और नॉट कैसे प्रूव करेंगे? तो 1 1 एंड ऑन टू, इफ f is 1 1 and on to फंक्शन। पहले गिवन फंक्शन को हम लोग चेक कर लेंगे कि 1 1 on to है कि नहीं। इफ द गिवन फंक्शन इज 1 1 and on to, we can say f inverse exists or f is invertible 1 1 on 2 होगा तो f को कहा जाएगा इन्वर्टिबल और कह सकते हैं कि f इनवर्स एग्जिस्ट। और तब प्रोसीड करते हैं हम लोग, 1 1 on 2 प्रूव करते हैं। 1 1 on 2 पहले 1 1 प्रूव करते हैं, तब 1 2 प्रूव करते हैं और तब ये 1 1 on 2 अगर हो गया तब इसका इन्वर्स निकालते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे सॉल्व करके। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू r and f is a mapping from r to r or f is a function from r to r. Then we have to show that f is invertible and then we have to find the value of f inverse. तो let us proceed. लिखेंगे here function of x
इक्वल टू 4x प्लस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 1 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, 1 1 प्रूव करना होता है, 1 1। तो फॉर 1 1 आप जानते हैं क्या होता है, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3, देन फंक्शन ऑफ x1 कितना होगा, 4x1 प्लस 3 होगा, 4x1 प्लस 3। फंक्शन ऑफ x2 कितना होगा, 4x2 प्लस 3 होगा, 4x2 प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 4 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2। सो फंक्शन f इज 1 1। 1 1 फंक्शन आप जानते ही हैं कि फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन there is distinct image in set B in कोडोमेन। 1 1 का डेफिनेशन आप जानते होंगे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन डोमेन के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन फाउंड होता है। तो f इज 1 1। चलिए अब हमें क्या करना है, ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, तो ऑन टू प्रूव करने का मतलब होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन देयर शुड बी एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन डोमेन। मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में मिलना चाहिए, एंड देन यू कैन से फंक्शन इज ऑन टू। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग रूल क्या है कि लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 4x प्लस 3, दिस इम्प्लाइज 4x इक्वल टू y माइनस 3, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y माइनस 3/4। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि फॉर इच y बिलोंग्स टू R, दैट इज कोडोमेन। लिख लेते हैं, फॉर इच y बिलोंग्स टू R विच R तो दोनों है, डोमेन और कोडोमेन दोनों। तो कोडोमेन में जितने भी y हैं उन सभी का प्री इमेज डोमेन R में मौजूद होना चाहिए। there exist x belongs to R कौन सा, डोमेन। here x is pre-image of y, pre-image of y। नेक्स्ट है, हाँ, तो x का वैल्यू y माइनस 3/4 है, x का वैल्यू y माइनस 3/4। देन अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3 इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x का वैल्यू कितना आया इन द टर्म्स ऑफ y, तो फंक्शन ऑफ y माइनस 3/4 इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3, 4 4 कैंसल, इक्वल टू y माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू y। तो क्या देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन R के बगल में लिख देंगे हम कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट्स प्री-इमेज
x बिलोंग्स टू r, ये r जो है वह डोमेन है। यह देख रहे हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई, ये है कोडोमेन में बिलोंग करता है, x डोमेन में बिलोंग करता है। तो हमें मिल गया है, हमें क्या मिल गया है कि एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट इमेज प्री इमेज इन डोमेन। सो f is onto, f is onto, f is onto। तो सो f is 1 1 onto, और 1 1 onto है तो इसका मतलब है कि f is इन्वर्टिबल। सो f is invertible। Now we have to find the value of f inverse। Now f inverse equal to what? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू f इनवर्स y। अगेन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y माइनस 3/4 of x equal to f inverse y, and the value of x is y inverse y minus 3/4, and function of x equal to 4x plus 3, this implies f inverse y equal to f inverse this implies f inverse equal to f इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस, हाँ तो f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/4। यहाँ पर x की जगह पर हमने क्या रखा है, x की जगह पर f इनवर्स y रखा, तो f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/4 हो गया। f इनवर्स y का वैल्यू y माइनस 3/4। सो f इनवर्स is a mapping from R to R such that f inverse y equal to y minus 3/4 and y belongs to R, y belongs to R। तो our next question है कि let R plus be the set of all non-negative real numbers। R से रियल नंबर सिस्टम को ही, रियल नंबर के सेट को ही डिनोट किया जाता है, लेकिन R प्लस का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स या नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट है f इज ए मैपिंग फ्रॉम, f इज ए फंक्शन फ्रॉम R प्लस टू क्लोज ओपन इंटरवल for infinity such that function of x equal to x square plus 4, f is invertible प्रूव करना है, and we have to find the value of f inverse। हमारा क्वेश्चन है let R plus be the set of all non-negative real numbers, it means positive real numbers। let f is a function from R plus to close open interval for infinity such that function of x equal to x square plus 4, we have to find the value of f inverse if f is invertible। let us proceed here function of x equal to x square plus 4। so first of all we have to prove 1 1 onto 1 1, then onto 1 1। now check for 1 1,
तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन है, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, दिस इज द कंडीशन फॉर 1 1। तो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 मतलब दोनों का इमेज, एफ इमेज क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एफ इमेज अगर इक्वल है तो यदि दोनों का प्री इमेज भी अगर इक्वल आ जाए, इट मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए एफ इमेज डिस्टिंक्ट होगा और सेम एलिमेंट के लिए एफ इमेज क्या होगा, सेम होगा, यही प्रूव होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि फंक्शन 1 1 प्रूव होगा। तो चलिए फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज और फंक्शन ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो x1 फंक्शन ऑफ x1 क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस 4। सो x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। इट मीन्स 4 4 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स x1 ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। इट मीन्स x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इट मीन्स x1 इक्वल टू x2 एज x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0। x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0। क्यों, x1 x2 है क्या, x1 x2 डोमेन में बिलोंग करेगा और डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो दोनों का सम नॉट इक्वल टू 0 होगा। चलिए तो x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। सो वी कैन से f इज 1 1। सो f इज 1 1। अब नाउ वी हैव टू प्रूव f इज ऑन टू फंक्शन। नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ऑन टू के लिए, तो ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है कि कोई यदि एफ इमेज होगा तो एफ इमेज के करेस्पोंडिंग प्री इमेज अवश्य ही होगा। कोई भी ऐसा कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका प्री इमेज मौजूद नहीं हो। मीन्स कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद होगा। तो ऑन टू कहेंगे, वैसे फंक्शन को ऑन टू कहेंगे। तो इसके लिए हम लोग लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस रूट y माइनस 4। ऐसा हो गया। तो x का वैल्यू ये आया। तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निगेटिव आएगा नहीं। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑल नॉन निगेटिव। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग टू कोडोमेन देयर मस्ट बी प्री इमेज प्रेजेंट इन डोमेन। तो x का वैल्यू हो गया रूट y माइनस 4। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ रूट y माइनस 4 इक्वल टू तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y है। तो x का वैल्यू तो ये रूट y माइनस 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ रूट y माइनस 4 इक्वल टू, अब ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो फंक्शन ऑफ
रूट वाई माइनस 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, प्लस 4 4 पर कैंसिल होगा, वाई वाई अगर आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू वाई होता है, एक्स की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, एक्स के वैल्यू को जो इन द फॉर्म ऑफ वाई है, इसको रखने पर वाई आ गया। इसका मतलब क्या है, सो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू किसमें, क्लोज इंटरवल फॉर इंफिनिटी, क्लोज ओपन इंटरवल फॉर इंफिनिटी, देयर एग्जिस्ट x means root y minus 4 belongs to R प्लस, ये क्या है, डोमेन है। मतलब हर एक को डोमेन, हर एक एलिमेंट जो को डोमेन में बिलोंग करता है उसके करेस्पोंडिंग कोई एलिमेंट है, प्री इमेज है जो डोमेन में बिलोंग करता है। चलिए, तो ऐसा है, तो इसलिए f इज ऑन टू फंक्शन। सो f इज ऑन टू फंक्शन। f क्या है, ऑन टू फंक्शन। And so f is 1 1 on 2 1 1 on 2 हो गया। so f इनवर्स एग्जिस्ट या क्या लिखते हैं कि f इज इन्वर्टिबल, और f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। सो f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। अब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू f इनवर्स y। नाउ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू रूट y माइनस 4, ओनली पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है ना, निगेटिव रियल नंबर मीन्स ओनली पॉजिटिव है। दिस इम्प्लाइज f इनवर्स y इक्वल टू f इनवर्स x इक्वल टू एफ इनवर्स y इक्वल टू एफ इनवर्स, और y का वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y, सो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, x इक्वल टू एफ इनवर्स y इक्वल टू एफ इनवर्स एफ इनवर्स y इक्वल टू रूट y माइनस 4, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। So f inverse is a mapping from close open interval for infinity to r plus क्या है, r plus है पॉजिटिव रियल नंबर्स और नॉन निगेटिव रियल नंबर्स का सेट सच दैट f इनवर्स y इक्वल टू रूट y माइनस 4।